भी 2023 का रिसेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है ए 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स ए वॉल विथ ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। एक दीवार है, इस पर एक बॉल आकर के टकरा रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द वॉल। दीवार के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। मतलब इस तरह से आ रहा है और आगे दीवार से टकरा रहा है, टकराने के बाद वैसे ही रिटर्न हो जाएगा ना, इस टाइप से। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला 60 है ना, तो नीचे वाला 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब बॉल आया है, आकर के इस तरह से टकराया है और वापस रिटर्न आ गया है। यहाँ पर v बराबर कितना है? v दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विथ वॉल फॉर 0.1 सेकेंड, यहाँ पर टाइम दे दिया है कि 1 सेकेंड तक के इसके कॉन्टेक्ट में रहता है, t बराबर 0.1। देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो ये दीवार पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग जाएंगे फोर्स का जो डिफिनेशन है वो एक बार देख लेते हैं। हम लोग फोर्स का जो डिफिनेशन पढ़े थे, एफ बराबर वो था dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना। dt तो क्लियर दिख रहा है ना। और यहाँ पर अगर इसको भी कर लेंगे ना तो p बराबर m भी होता है ना, मास को बाहर निकाल लेते हैं तो dv बाई dt। चेंज इन वेलोसिटी हम लोग को बस निकालना है, ठीक है। dt दिया हुआ है, dt के लिए हम लोग को कुछ करना है नहीं। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, अभी देखो इधर इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर से इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है ना। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, डीवी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके काम नहीं करना होगा, डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन जब 90 डिग्री ना होना है, मतलब एक प्लेन में रहता है ना, तो हमारे लिए इजी रहता है। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इधर से रिटर्न किया, तो एक बार प्लस भी दूसरा बार माइनस भी करके फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, है ना। लेकिन जब यहाँ पर कुछ एंगल दिया हुआ रहता है ना, तो प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करेंगे ना कि पहले ये जो वेलोसिटी जो दिया हुआ है उसको दो कंपोनेंट में बांट लेंगे, ताकि हमारा जो वेलोसिटी है ना बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे। या तो हम लोग उसको जोड़ सके, या तो सब इनिशियल और फाइनल दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या फिर इनिशियल अगर इस डायरेक्शन में हो ना तो फाइनल इस डायरेक्शन में हो। ऐसा अगर कर लेंगे ना तो इजीली हम लोग उसको जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे देखो मान लो कि शुरू में इधर गया तो वेलोसिटी भी इनिशियल हो जाएगा, भी फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस भी। अगर इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं एक लाइन में, तो जाने वाला अगर पॉजिटिव ही है तो आने वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव ही हो जाएगा। हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, आसानी से फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे। यहाँ पर इसको तोड़ते हैं दो पार्ट में। देखो यहाँ से आ रहा था तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक हो तुम्हारा यही वेलोसिटी है ना, ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री होगा। इसको क्या लिखिए? v cos 30 डिग्री ना होगा। और नीचे वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v sin 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी यहाँ से गया इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसको दो कंपोनेंट में इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, एक v cos 30 है, दूसरा v sin 30। अब दूसरा वाला को ब्रेक करते हैं, रिटर्न होने वाला जो लाइन है ना उसको। देखो रिटर्न होने वाला इस डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है। इसका एंगल ए वाला कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ए वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v cos 30 ना। एंगल के साथ जब लगा रहता है तो क्या लिखते हैं? cos लिखते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा? v sin 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है? v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। पहले हम लोग कर लेते हैं x डायरेक्शन में, तो दोनों में x लिख लेते हैं। x डायरेक्शन में देखो तो क्या होगा? v फाइनल मान लो कि इनिशियल a वाला है और फाइनल ग्रीन वाला है, तो v फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस v cos 30 होगा निगेटिव साइन के साथ। अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर वाला निगेटिव होगा ना, तो ये हो गया माइनस v cos 30 डिग्री। ये हो जाएगा v फाइनल। अब माइनस हम लोग को क्या करना है? इनिशियल वाला क्या है वैल्यू? इनिशियल इस तरफ है ना, v cos 30 डिग्री हो जाएगा ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस 2v cos 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 2v cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, अभी का वैल्यू तो 1 है ना, तो a आ गया -√3। ये एक डायरेक्शन में आ गया।
अब वही काम हम लोग y डायरेक्शन में कर लेते हैं, v फाइनल y माइनस v फाइनल v इनिशियल y। तो v फाइनल y क्या है, v फाइनल y v साइन 30 डिग्री, दोनों सेम है ना, v साइन 30 डिग्री। नीचे वाला है तो नीचे वाला में निगेटिव साइन ले लेते हैं ना, दोनों का दोनों नीचे की ओर जा रहा है, नीचे हम लोग निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा v साइन 30। ये कौन सा लिखे, फाइनल y वाला। फिर y डायरेक्शन में इनिशियल वाला लिखेंगे तो माइनस v साइन 30 डिग्री ना। देखो तो कैंसिल हो गया, दोनों जीरो हो गया ना, जीरो। तो कुल मिला करके dv का वैल्यू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ था 1 kg, 1 इंटू dv का वैल्यू कितना आ गया, ये तो जीरो हो गया, तो इसको कुछ लेने की जरूरत है नहीं, सिर्फ x डायरेक्शन में लेंगे। x डायरेक्शन में कितना आया था, -√3 डिवाइडेड बाई dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1, तो 1/10 10√3 आ गया ना, -10√3। f का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10√3। मतलब कि हम लोग का फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकाल लें तो मॉड f इज इक्वल टू 10√3, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना। ये देखो प्रोसेस किए तो इतना लंबा गया, ऐसे मतलब इतना लंबा ये जाएगा नहीं, सिंपल एक स्टेप में इधर आया, जैसे ही ब्रेक करोगे ना पता चल जाएगा कि ये वाला तो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। सिर्फ तुमको ये दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेकर वो सॉल्व कर देना है। डिफरेंस मतलब कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो डबल कर देना है, डबल करके और टाइम से डिवाइड कर देना है। मतलब 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है क्वेश्चन, अगर रफ में करोगे ना तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख